धर्म की बहन मिल जाएगी, चाचा मिल जाएगा, ताऊ मिल जाएगा, ताई मिल जाएगी, और रिश्ते मिल जाए जगत के, पर माता पिता नहीं मिलते। माता पिता एक ही है। वैसे तो परमात्मा ही सबके माता पिता है, लेकिन इस संसारिक दृष्टि में, इस लौकिक दृष्टि में अगर माता पिता मिलते हैं तो वो एक ही मिलते हैं। और तो रिश्ते स्वार्थ के हैं, बाकी जो संसार के रिश्ते हैं वो तो स्वार्थ के। भैया भैया से कब बोलेगा जब स्वार्थ होगा। अब आप कहोगे नहीं भैया स्वार्थी नहीं है, तो भैया देखो आजकल तो नेक नेक से मेड़ पे और नेक नेक सी बाउंड्री पे भैया भैया में लड़ाई हो जाती है कि तूने हमारा हिस्सा कैसे ले लिया। लेकिन जब तक भाई भाई रहता है, प्रेम रहता है, लेकिन ब्याह के बाद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है। तो और तो रिश्ते स्वार्थ के हैं, यही चाहे तेरा भला। माता पिता केवल भलाई भला चाहिए। इस संसार में माता पिता का ही एक ऐसा रिश्ता है जो अपने संतान का सुख ही चाहता है। कभी कोई चाचा नहीं चाहेगा कि मेरा भतीजा मुझसे आगे निकल जाए, कभी कोई ताऊ नहीं चाहेगा कि मुझसे ज्यादा मेरे छोटे भाई निकल जाए, कभी कोई भाई नहीं चाहेगा कि मेरा भाई मुझसे आगे निकल जाए। लेकिन इस संसार में पिता, माता और गुरु, ये लोग ऐसे होते हैं, चाहते हैं कि भले ही कुछ भी हो जाए, माता पिता चाहते हैं हमारा बच्चा हमसे आगे निकले। पिता को बड़ी खुशी होती है जब बच्चा आगे निकलता है, और गुरु को बड़ी खुशी होती है जब उसका चेला उससे आगे निकलता है। बोले किस बात की खुशी है? कि बोले भैया हमारा चेला है। नारद जी महाराज का भाव श्रीमद् भागवत में आता है। नारद जी ने ध्रुव जी को मंत्र दिया था, तो भक्ति मैया ने भी जय जयकार नारद जी की कि जगति जयति माया यस्य कायादवस्थे वचन वचन मेकम केवलम चाकलैया, और ध्रुव पदमपि यातो यद कृपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे नारद जी तुम्हारा ही तो चेला ध्रुव है जिसने नन्ही सी आयु में परमात्मा को पा लिया। तो माता पिता और गुरु ये तीनों ऐसे होते हैं कि शिष्य और पुत्र को आगे बढ़ते देखकर प्रसन्न होते हैं। इसलिए बंधुओं, जो तीनों काम ब्रह्मा विष्णु महेश करते हैं, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वही काम कौन करता है? वही काम हमारे भगवान करते हैं। तो इसलिए माता पिता में ही भगवान का भाव रखो। अच्छा, मंदिर में तुम लोग मांगने जाते हो, हे भगवान मेरा ये काम हो जाए तो मैं ये कर दूंगा। नवलेश्वर धाम में कितने लोग मांगने आते हैं? सब मांगने ही आते होंगे, क्योंकि दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। लेकिन देखो तो भाव लोगों का मांगते भी तो किससे हैं? परमात्मा से। देगा परमात्मा, बिना कह देता है। और आजकल तो भैया एक तो घोड़ चाल चल रही है, एक भेड़ चाल चल रही है। पता चल गया वृंदावन जाकर बिहारी जी का भाव रखो तो दर्शन कृपा होती है, तो सब वृंदावन भागते हैं। फिर पता चला दतिया में मैया का धाम है, तो लोग दतिया भाग रहे हैं। लेकिन अब आजकल चल रहे हैं खाटू वाले श्याम, और जयकारा कैसा बोल, हारे के सहारे की जय। लेकिन एक बात आप लोग विचार करो, मांगना है अच्छी बात है, मांगो, लेकिन अति से ज्यादा मत मांगो। आप लोग किसी के पुत्र होंगे, किसी के पिता भी होंगे, आप किसी की पुत्री भी होगी और किसी की माता भी होगी। लेकिन एक बात आप लोग मन में विचार करना, घर में आपके कपड़े कभी फट गए हो जब आप छोटे हो, तो आपको अपने पिताजी से माताजी से कहना नहीं पड़ा होगा कि मम्मी पापा कपड़े ले आओ। माता पिता को अपने आप दिख गया होगा, अपने आप ही लाके दे दिए होंगे। प्राय आज के समय पर भी जब तक सामर्थ्य नहीं होता है, बच्चा समझदार नहीं होता है, तब तक माता पिता से उसे कहनी नहीं पड़ती कि मेरे कपड़े फट गए, मेरे लिए कपड़े ले आओ, मोजे ले आओ, जूते ले आओ। माता पिता को दिखता है, अपने आप ला करके दे देते हैं।
ऐसे ही परमात्मा के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, परमात्मा अपने आप देता है। जब दिखती है कमी तो दे भी देता है, देने वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। लेकिन जब दिख जाता है कि ज्यादा मिल गया है, भूल गया है, तो लेता भी फिर ढंग से है। ये कष्ट, ये पीड़ा क्यों आती है जीवन में? ये कष्ट पीड़ा इसलिए आती है क्योंकि तुम पाकर के भगवान को भूल जाते हो। ज्यादा पैसा पालोगे, पद पालोगे तो अहंकार आ जाता है। लेकिन राम जी कहते हैं निर्मल मन जन सो मोह पावा, 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 मोहे कपट छल छेद न भावा, मोहे कपट छल छेद न भावा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम। कहते हैं देवता भी स्वर्ग में उनका अभिनंदन करते हैं। देवता भी स्वर्ग में उनका अभिनंदन करते हैं। किनका? जो भगवान की कथा में और भगवान के भजन में वंदन करते हैं। इसलिए दोनों हाथ उठा के हो श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छेद न भावा, मोहे कपट छल छेद न भावा, मोहे कपट छल छेद न भावा, मोहे कपट छल छेद न भावा। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। तो व्यक्ति एक चीज हमेशा याद रखे कि भगवान को तुम्हारा अहंकार नहीं चाहिए, निर्मल मन चाहिए। जैसा बनाया है वैसा बन के मेरी शरण में आ जा। ज्यादा कपट चल, दुनिया को दिखाओ, दुनिया समझेगी, लेकिन परमात्मा को छल कपट नहीं चाहिए। परमात्मा को आपकी भक्ति चाहिए, परमात्मा को आपका वास्तविक स्वरूप चाहिए। वही वास्तविक स्वरूप भगवान को प्रिय है। अभी तो कथा चलेगी, सुनोगे आप। भगवान ने पूतना को देखा नहीं, आंख बंद कर ली, और जबकि पूतना लक्ष्मी जैसा स्वरूप बना के गई। क्यों बंद की? क्योंकि भगवान ने जैसा बनाया वैसी बन के नहीं आई। इसलिए मंदिर में जाओ, नवलेश्वर धाम में आओ, तो घर पे सब मन की इच्छाएं जो भी चल रही है मन में कि भैया फलाने का ये कर दूंगा मैं, वो कर दूंगा, वो सब घर पे छोड़ के आओ। मन में जो लेकर के आ रहे हो वो सब लेकर यहाँ मत आओ। क्यों? क्योंकि कथा में आना है तो एकाग्र होकर बैठो और एकाग्रचित होकर के कथा को सुनो। तो पहला श्लोक चल रहा है, क्या है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अच्छा, एक और बात बताओ, जो मैं बोल रहा हूं सबको समझ में आ रहा है? हाँ या ना बोलो जोरते। नहीं आ रहा? लग तो नहीं रहा कि आ रहा है। आ रहा है तो जोर से बोलो, आ रहा है। जो बोल रहा हूं एक एक शब्द, क्योंकि चक्कर क्या है ना, अब जो कथा में हम बोल रहे हैं वो थोड़ा बहुत हमें भी समझ में आ रहा है, लेकिन जब भजन हम गाते हैं तो हमें भी शार्पनेस नहीं आ रही बिल्कुल। तो वो भी अभी हमें समझनी पड़ेगी। जब हमें ही समझ में नहीं आएगी, हम तुम्हें क्या समझाएंगे? अगर खाना खिलाने वाला व्यक्ति खुद ही भूखा बैठा है तो वो दूसरे को मन से भोजन नहीं कराएगा। वृंदावन में भंडारे होते हैं तो पहली पंगत ब्राह्मणों की, संतों की बिठाई जाती है, और ब्राह्मण संतों की जो पंगत पूरी हो जाती है
उसके बाद में उठा करके सबको खड़ा कर दिया था एक तरफ, और सबसे पहले बिठाया जाता है किनको? जो पंगत परोसने के लिए बुलाए गए हैं। किसी ने पूछा ऐसा क्यों किया जाता है? बोले ऐसा इसलिए किया जाता है कि परोसने वालों को पहले ही भरपेट भोजन करा देते हैं। बोले क्यों? बोले पहले खुद भरपेट भोजन करके बैठेंगे ना, तभी दूसरे को भरपेट भोजन करा पाएंगे। और नहीं भूखे आदमी को तुम लगा दो भैया परोस, तो वो परोसेगा कम, उसका ध्यान जाते है हमें और अच्छा लगा दिया, खुद ने खाया नहीं दूसरे को खिलाने जा रहे। इसीलिए जब हमारा ही मन नहीं लगेगा तो हम आपका मन क्या लगाएंगे कथा में। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूं, बता देना, कोई बात समझ में नहीं आए तो मैं दोबारा बता दूंगा। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। अब मुझे पता जब लगेगा, जब तुम जयकारे जोर से लगाओगे तो समझ में आएगा कि हाँ समझ में आ रही है। बोलो राधे राधे। देखो वहां कम लोग हैं, उधर से इतनी बढ़िया आवाज आ रही है, इधर से बिल्कुल नहीं आ रही। कौन कौन खाना खा के नहीं आया हाथ उठा के बताओ। सब खा के आए हो, तब भी जयकारे लगाने में इतनी कंजूसी। 3 बार भोजन भजन, 1 बार उसमें भी आते हैं झंझट 1000। तो जयकारे जोर से लगाओ भैया। तो भगवान का स्वरूप और भगवान का कार्य बता दिया कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। और क्या करते हैं भगवान? भगवान तापत्रयोन्मूलनम, 3 प्रकार के ताप हैं, आदि दैहिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। ये तीनों तापों का उन्मूलन कर देते हैं। वैसे तो भगवान अगर आ जाए तो ये तीनों ताप आते ही नहीं है। बोले क्यों नहीं आते? बोले गोस्वामी जी लिख के गए ना, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैहिक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काऊ नहीं व्यापा, राम राज काऊ नहीं व्यापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हो नहीं व्यापा, राम राज का हो नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक। दैहिक ताप 2 प्रकार का होता है। दैहिक, दैहिक माने ये दो देह है ना, देह से हमें ताप मिले, ये 2 प्रकार के हैं। बोले 2 कैसे? एक मानसिक और एक शारीरिक। देह से हमें जो ताप मिलते हैं वो 2 प्रकार के, एक होता है मानसिक, होता है एक शारीरिक। शारीरिक ताप हमें दिखाई देता है, फोड़े फुंसी हो गए तो ये क्या है? ये शारीरिक ताप है। लेकिन एक होता है कि भैया हमारी 60 साल की उम्र हो गई, अभी तक एक सुई नहीं लगवाई, लेकिन घर में कोई हमारी सुनता ही नहीं है, ना बेटा सुने ना बहू सुने, तो वो क्या है? बोले वो है चिंता वाली ताप जो मन में आए। लेकिन बंधुओं एक बात हमेशा याद रखना, चिंता चिता तक ले जाती है, चिंता चिता तक ले जाती है, इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है, सर्दी में रहो या गर्मी में, महंगे में रहो या सस्ते में, गांव में रहो या बस्ती में, लेकिन हर समय रहो भगवान की मस्ती में। तो भगवान की मस्ती में रहोगे तो आनंद ही आनंद है। चिंता चिता तक ले जाती है। एक बार दोनों में लड़ाई हो गई, चिंता में और चिता में। चिंता बोली मैं बड़ी हूं, चिता बोली मैं बड़ी हूं। तो चिंता ने कहा चल तू बड़ी है तो बता तू कैसे बड़ी है। चिता बोली कि मैं अच्छे खासे व्यक्ति को पल भर में जला करके भस्म कर देती हूँ। वास्तविकता में चिता पर आदमी जाता है,
जीवन बिता देता है उस शरीर को बनाने में, पल भर में जल करके राख हो जाता है। तो चिता में सामर्थ्य। चिंता मुस्कुराने लगी, कहने लगी अच्छा। बोले हाँ। बोले देख, तू तो केवल जला करके राख करती है, लेकिन तुझे यही नहीं पता कि तेरे पास तक कौन पहुंचाता है। बोले कौन पहुंचाता है? बोले तेरे पास तक मैं पहुंचाता हूं। मतलब? बोले तू तो मरे हुए व्यक्ति को जला करके राख करती है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति के जीवन में मैं प्रवेश कर जाऊं तो अच्छे खासे व्यक्ति को मैं तेरे पास तक पहुंचाता हूं। तो इसलिए चिंता तो करनी नहीं है, करना है तो केवल भगवान का भजन। लेकिन हमारे यहाँ लोग सुबह सुबह मूड पकड़ के बैठे रहेंगे, बेटा नहीं सुनना, बहू नहीं सुननी। अरे बेटा बहू अपनी जाने। अब ऐसा तो है नहीं कि तुम रोटी खाओ और बेटे का पेट भर जाए, नहीं होगा। कि बेटा खाए तो पिता का पेट भर जाए। एक बार एक व्यक्ति बड़े रामायणी, पूरा नगर पूरा गांव उनकी बड़ी इज्जत करता कि भैया ये रामायण बहुत पढ़ते हैं, रोज रामायण पढ़ते हैं। लेकिन समय व्यतीत हुआ, कुछ दिनों बाद रामायण पढ़ना बंद कर दिया। गांव वालों ने पूछा भैया रामायण क्यों बंद कर दी? बोले ऐसे ही बंद कर दी। एक दिन एक संत का आना हुआ, सत्संग चल रहा था। संत ने कहा भैया तुम्हारे गांव में एक रामायणी रहते हैं, उन्हें तो बुला के लाओ जो रामायण पढ़ते हैं। गांव वाले बोले भैया उन्होंने रामायण पढ़ना बंद कर दिया। महाराज जी ने सुना रामायण बंद कर दी? बोले हाँ। बोले बुला के लाओ। महात्मा जी ने पूछा रामायण क्यों बंद कर दिया आपने? तो आज वो व्यक्ति कहने लगा महाराज क्या करूं, ये रामायण मेरे बेटे को खा गई। संत कहने लगे रामायण तुम्हारे बेटे को खा गई? ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोले महाराज मैं रामायण में ही अपने मन को लगाए रखता था, निरंतर नियम से रामायण पढ़ता था, लेकिन जरा भी लाज नहीं आई, मेरा जवान बेटा मर गया। तो आज वे संत कहने लगे भैया तेरे बेटे ने जैसा कर्म किया होगा वैसा फल उसको मिला। क्योंकि कोई व्यक्ति सोचे कि मेरे पिताजी बहुत बड़े भजनानंदी है, यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, तो मुझे भी फल मिलेगा, नहीं मिलेगा। अंश के रूप में थोड़ा बहुत फल मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन अगर कोई यज्ञ करेगा फल करेगा, यज्ञ करेगा भजन करेगा तो उसका फल उसी को मिलेगा। अब यहाँ पर कथा में तुम सब सुन रहे हो और तुम सोचो कि तुम्हारे सुनने से घर में बैठी बहू, घर में बैठा बेटा और घर में बैठे नाती पोते तर जाएं, तो नहीं तरेंगे। उन्हें भी कथा पंडाल में आना पड़ेगा और कथा को सुनना पड़ेगा, तब जाकर के उनका कल्याण होगा। लेकिन ये हम लोगों की पता नहीं क्या विशेषता है कि कथा में बुजुर्गों को ही आने देते हैं, बच्चों से कहते हैं घर पे खेल मजे से। ऐसा नहीं होना चाहिए। संत ने कहा जैसा तेरे बेटे ने किया वैसा फल उसे मिला। इसीलिए बंधुओं हमेशा याद रखो, जैसा तुम करोगे वैसा पाओगे। तुम्हारे करने से तुम्हारे परिवार का कल्याण नहीं होगा, उसे भी आगे बढ़ चढ़ के आना पड़ेगा। अब यहाँ यज्ञ करोगे भजन करोगे तो एक के करने से सबको फल नहीं मिलेगा, सबको बराबर। जैसे रोटी सबको खानी पड़ेगी तो पेट भरेगा, ऐसे ही भजन भी सबको करना पड़ेगा तब कल्याण होगा। तो दैहिक ताप दो प्रकार का, एक हो गया मानसिक, एक शारीरिक, और एक है आदि भौतिक। ये भूत प्रेत डाकनी पिशाचिनी जिनको दिखाई देते हैं उनके ऊपर कौन सा ताप है? वो है आदि भौतिक। और तीसरे नंबर का है आदि दैविक, देवताओं के द्वारा मिला हुआ ताप। अच्छी वाली फसल हो गई, न जाने कैसी लीला रची कि रात को ओरे पड़ गए, सारी फसल नष्ट। अब ये किसकी आपदा है? ये देवताओं के द्वारा मिली हुई आपदा। तो वो कौन सा ताप है? वो है आदि दैविक ताप। वो आदि दैविक ताप हो गया आप लोगों के लिए। इसलिए बंधुओं 3 प्रकार के ताप बताए, लेकिन जहां पर राम राज्य होता है वहां पर एक भी ताप नहीं होता। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काऊ नहीं व्यापा। लेकिन अब अगर तुम सोचो कि हम राम राज्य इस भारतवर्ष में ला दें तो पूरे भारत में राम राज्य लाना कठिन है। अब सर्दी पड़ रही है बाहर, चाहे कितनी भी ओस गिरे, लेकिन हम अपने घर में हीटर लगा लेते हैं और रजाई ओढ़ के सो जाते हैं। बाहर चाहे कितनी सर्दी पड़े लेकिन हमारा घर तो गर्म है।
और बाहर चाहे कितनी भी गर्मी पड़े, जेठ के महीने में लोग घरों में कूलर लगा लेते हैं, एसी लगा लेते हैं, बाहर चाहे कितनी भी धूप पड़े, लेकिन हमारा घर तो ठंडा है कि नहीं? ऐसे ही जैसे बाहर की गर्मी से बचने के लिए तुम कूलर, पंखा, एसी लगाते हो, बाहर की सर्दी से बचने के लिए तुम हीटर लगा लेते हो, आग जला लेते हो, ऐसे ही इस भारत में राम राज्य लाना कठिन है, लेकिन अपने घर में तो तुम राम राज्य ला सकते हो। और वो कैसे लाओगे? बच्चों को अच्छे संस्कार दे करके। बच्चों को संस्कार दो कैसे? जैसे भगवान के संस्कार समझाओ कि सुबह सुबह जगो, जग करके अपने बड़ों के चरणों का वंदन करो, मंदिर जाओ, हनुमान चालीसा का पाठ करो। यहाँ पे कितने लोगों को हनुमान चालीसा याद है? हाथ उठा के बताओ। बस इतनों को ही याद है। और यहाँ तो नवलेश्वर धाम में इतना सुंदर, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको हनुमान चालीसा याद होनी चाहिए। अब कोशिश करना कि अब कभी दोबारा भविष्य में जब हम आए तो पांडाल के सारे हाथ उठ जाएं कि हम सबको हनुमान चालीसा याद है। तो संस्कार कैसे? संस्कार राम जी जैसे। प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, 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 मात पिता गुरु नाम माथा, मात पिता गुरु बच्चों को संस्कार दो कि सवेरे सवेरे उठ करके माता पिता के पैर छुए, नवलेश्वर धाम में जाकर के भगवान भोलेनाथ पे जल चढ़ाए, हनुमान जी में माथा टेके, मैया को प्रणाम करे। ऐसे संस्कार अपने बच्चों को दो। तो भैया राम राज्य भारत में नहीं ला सकते, लेकिन घर में तो ला सकते हो। और जब घर में राम राज्य ले आओगे तो फिर भगवान की कृपा भी होगी और तीनों प्रकार के तापों में से एक भी ताप तुम्हें छेड़ेगा नहीं। विद्वान कहते हैं कि गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा, और पापम तापम च दैन्यम च धरंती संत सज्जना। गंगा पापम शशि तापम, जीवन में किए हुए पापों से अगर तुम्हें बचना है तो गंगा जी में जाकर के स्नान कर। अगर कहीं तुमने पाप किए, अब यहाँ गांव में तुमने शीतलपुर में जितने भी पाप किए हो तो उनकी मुक्ति के लिए, उन पापों को धोने के लिए गंगा जी का स्नान कर आओ। लेकिन अगर गलती से तुमने नवलेश्वर धाम में गांव के किए हुए पाप को मिटाने के लिए तो तुम्हें गंगा जी का स्नान बता दिया गया है। और रोगों से बचना है तो रोगों से बचने के लिए दैन्यम कल्पतरुस्तथा। अगर तुम्हें रोगों से बचना है तो 21 पूर्णमासी तुम्हें कल्प वृक्ष की छाया में सोना पड़ेगा। अब ये कल्प वृक्ष कहां पर है? ये स्वर्ग में। गंगा जी का स्नान करके पापों को तो धो लोगे, लेकिन तापों से बचने के लिए कल्पवत्रु, कल्पवत्रु माने कल्प वृक्ष। अब स्वर्ग में तो तुम जा नहीं सकते, इसलिए क्या कहते हैं कि कोई बात नहीं है, छाया में छत पे 21 पूर्णमासी सो लो तो तुम्हारा सारा ताप मिट जाएगा। लेकिन वो करना कठिन है। 21 पूर्णमासी कौन सोता रहेगा छत पे एकांत में? लेकिन शास्त्र कहते हैं ये दोनों काम बड़ी सरलता से हो सकते हैं कि पापम तापम च दैन्यम च धरंती सत्य सज्जना। जिस काम को करने के लिए तुम्हें गंगा जी जाना पड़ेगा, 21 पूर्णमासी खुले में सोना पड़ेगा, उस काम को तुम एक ही बार में कर सकते हो। बोले कैसे? बोले संतों का संग करके और भगवान का सत्संग करके। अब संतों का संग और सत्संग करना है तो कहां आना है?
या तो भागवत की कथा में आना या नवलेश्वर धाम में आना। तो इसलिए बंधु आप सबके सारे पाप मिट जाएंगे इन 7 दिनों में। कैसे मिटेंगे? कि यज्ञ का दर्शन करो, नियम बनाओ, नियम ज्यादा नहीं तो 11 परिक्रमा यज्ञ कुंड की करो। जो यज्ञशाला बनी हुई है उसकी 11 परिक्रमा करो। कोशिश करो कि ये भागवत जी जहां पर विराजमान है इन भागवत जी की भी परिक्रमा करो। वैसे तो भागवत की 108 परिक्रमा का विधान है, ज्यादा नहीं कर सकते तो 11 परिक्रमा कर लो। यज्ञशाला की परिक्रमा करिए, यज्ञ में आहुति दीजिए और भगवान नाम का आश्रय लीजिए, तो आपका जीवन अपने आप सभी तापों से हट जाएगा। और हटाएंगे कैसे? बोले जिन भगवान ने इस विश्व की उत्पत्ति की और पालन किया और जो संहार के हेतु हैं, जो तीनों प्रकारों के तापों को मिटाने वाले हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को श्री कृष्णाय वयं नमः। हम हाथ जोड़ करके ऐसे भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हैं। बोलिए बांके वे हरिलाल की जय। भागवत के महात्म्य के पहले श्लोक में भगवान कृष्ण का वंदन, दूसरे श्लोक में सुखदेव जी का वंदन। यम प्रव्रजन्तमनपेतमपेत कृत्यम द्वीपायनो विरह कातर आजुहावा और पुत्रेति तनमेतया तरवो विनिंदु स्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोष्ण। बोले सुखदेव भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया और आगे नैमिषारण्य की पावन भूमि तीर्थवर नैमिष विख्याता। श्रेष्ठों में श्रेष्ठ तीर्थ अगर कोई है तो वो नैमिषारण्य है। नैमिषे निमिषे क्षेत्रे ऋषयासोन को दया कथामृता रसस्वादा और कुशलहासोन को ब्रवीत। क्या कह रहे हैं कि नैमिषे निमिषे क्षेत्रे ऋषयासोन को दया। नैमिषारण्य की पावन भूमि पर सनकादिक 88,000 ऋषि और उन ऋषियों के साथ कौन है? बोले श्री सौनक जी महाराज। कथामृता रसस्वादा कुशलहासोन को ब्रवीत। अब कोई कहेगा भैया कथा सुनने में कौन सी कुशलता है? कथा तो कोई भी सुन सकता है। आ जाएं और आकर के बैठ जाएं और बैठ करके जो व्यास जी कह रहे हैं सुने। अब चाहे भले ही इस कान से सुने इस कान से निकाले वो बात लगे, लेकिन सुनने की कोई कुशलता तो नहीं है, ये लोगों का बात है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कथा सुनने में भी एक कुशलता होनी चाहिए। बोले कैसी कुशलता? बोले सौनक जी जैसी कुशलता। बोले उनमें ऐसी कौन सी कुशलता है? बोले संस्कृत में कुशल का अर्थ होता है विद्वान। कुशाव पौत्रनी अमावस्या को ब्राह्मणों को भेज दिया जाता है। ब्राह्मण बालक जाते हैं और जाकर के कुशाव फाड़ के लाते हैं अमावस्या के दिन। अब वहां पर जो ब्राह्मण बालक बटुक सही तरीके से कुशाव फाड़ लाए उसको तो कुशल कहते हैं, विद्वान कहते हैं। कुशल का अर्थ होता है विद्वान। और वहीं कुछ बालक जाते हैं धूर्त, जो ऊदमी होते हैं। तो जो सही तरीके से काट लाएगा वो कुशल कहलाएगा, और जो हाथ काट लाए, कई बालक वैसे जाते हैं जो हाथ पैर काट लाते हैं पर कुशा नहीं काट पाते। तो आरी भी किसी अच्छे व्यक्ति को पकड़ाओगे तो बढ़िया तरीके से पेड़ कट जाएगा, न किसी मूर्ख को तुमने आरी पकड़ा दी तो पेड़ कम काट पाएगा, अपने हाथ पैर और काट लेगा, वो हत्या तुम्हें और लग जाएगी। तो कुशलता होनी चाहिए। और कुशलता कैसी? बोले श्री सौनक जी जैसी है। बोले सौनक जी में कौन सी कुशलता है? बोले ऐसी कुशलता कि जिन सौनक जी को सनकादिक 88,000 ऋषियों ने अपना प्रतिपादन दिया है उनमें कोई ना कोई विशेषता तो होगी। अब हम लोग गांव में एक प्रधान चुनते हैं। भारत में तुम लोगों ने नरेंद्र मोदी को हम सब ने मिलकर के पहुंचा दिया प्रधानमंत्री की गद्दी पे, तो कोई विशेषता होगी तभी तो वो प्रधानमंत्री हैं। योगी आदित्यनाथ महाराज जी मुख्यमंत्री हैं, क्यों है? अगर उत्तर प्रदेश की जनता चाहती तो 5 साल हो गए थे पूरे, हटा सकती थी।
लेकिन कोई विशेषता होगी तभी तो सबने चुन लिया। ऐसे ही यहाँ पर सनकादिक 88 ऋषियों ने चुना, कोई ना कोई विशेषता तो होगी। तो बोले बिल्कुल ऐसा विशेषता। बोले कैसी विशेषता? बोले ऐसी विशेषता है कि इतने ज्ञानी हैं, परम ज्ञानी श्री सौनक जी महाराज परम ज्ञानी है, और ज्ञानी होने के बाद भी सूत जी के सामने जब पहुंचे हैं तो दोनों हाथ जोड़ दिए। अज्ञान द्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, और कथा सा सूताख्याय कथा सारम मम करणम रसायनम। परम ज्ञानी होने के बाद भी सौनक जी महाराज सूत जी से क्या कह रहे हैं कि अज्ञान द्वांत विध्वंसा, महाराज हमारा ज्ञान तो अज्ञानी है, हमें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं, हम तो अज्ञानी है, लेकिन आपका ज्ञान कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्यों के समान है। इसलिए सूता क्या ही कथा सारम मम करणम रसायनम, हे सूत जी ऐसी कथा कहिए कि हमारे कनकुट गदगद हो जाएं। ये कौन कह रहा है? परम विद्वान सौनक जी। और यही विशेषता कि भले ही तुम कितने ज्ञानी क्यों ना हो, कितने ही परम रसिक तुम क्यों ना हो, लेकिन अपना ज्ञान रख के आओ तो कुछ पालोगे, और ज्ञान संग में लेके घूमते फिरोगे तो कुछ पा नहीं पाओगे। अब अगर तुम मटके में जल भर के बरसात में मटके को रख दो और मन में विचार करो कि भैया अब तो बारिश का जल मिलेगा, तो भैया भरे हुए मटके में कभी पानी आएगा नहीं, बारिश का पानी झलक झलक के सारा अपने आप बाहर ही निकल जाएगा। इसलिए कभी भी याद रखना, कुछ पाने जाओ तो खाली होकर के जाओ, पहले ही भरे बनकर बैठोगे तो फिर आगे कुछ भरेगा नहीं, इसलिए खाली होकर के बैठो। और वही सौनक जी कर रहे हैं, ज्ञानी होने के बाद भी बिल्कुल निम्न बन गए, और जो ऐसे बन जाते हैं उन्हीं को कहते हैं क्या? रसिया। ऐसा काम एक ही आदमी कर सकता है। अब हनुमान जी को देखो, नवलेश्वर धाम में हनुमान जी विराजमान है। हनुमान जी को क्या कहते हैं? अतुलित बल धामम हेम शैलावदेयम और धनुज मन किसानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। जैसे श्री सौनक जी ऐसे ही हमारे हनुमान जी, कहीं भी कथा हो सबसे पहले आगे भग जाते हैं, भैया हम सुनेंगे कथा। और वही हनुमान जी को क्या बोल रहे हैं कि बल भी है, खाली बल नहीं है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञान की भी कोई कमी नहीं है, बड़ा विशाल ज्ञान है। हनुमान जी जैसा कोई स्वामी नहीं, हनुमान जी जैसा कोई भक्त नहीं, हनुमान जी जैसा कोई सेवक नहीं, और हनुमान जी जैसा वक्ता नहीं। हनुमान जी स्वयं इतने अच्छे वक्ता है, इतने अच्छे कथाकार हैं कि जब अशोक में बैठी थी जानकी जी, अशोक वाटिका में शोक में दुखी बैठी थी जानकी जी, लेकिन जो हनुमान जी गए और राम जी की कथा का गुणानुवाद करने लगे तो सुनते ही सीता कर दुख भागा। जानकी जी शोक में बैठी थी अशोक में, लेकिन हनुमान जी के जाते ही जासु हृदय आगाध, हे हनुमान तुम्हारे अंदर लग रहा है कि साक्षात राम है, तो हनुमान जी के अंदर राम जी का ही भाव है। इसीलिए अगर आपको कुछ पाना है तो हनुमान जी जैसे बन जाओ। कैसे? कि हनुमान जी जैसे जगह जगह घूमते फिरते हैं, ऐसे ही प्रभु चरित सुने वे को रसिया, 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 राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता हनुमान जी जैसे बन जाओ। प्रभु चरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। तभी तो जो भगवान के नाम के प्रेमी होते हैं वो भगवान को भी बड़े प्रिय होते हैं। और हमें भागवत सुनकर के कृष्ण को पाना है, और कृष्ण और राम में कोई अंतर नहीं है, राम कृष्ण दो एक है। लेकिन अगर राम कृष्ण दोनों को भी हमें पाना है तो हनुमान जी का ध्यान करना पड़ेगा,
क्यों करना पड़ेगा? जरूरी है। अब भगवान को पाने के लिए भगवान के भक्तों की शरण में जाना जरूरी है, क्योंकि भगवान कहते अहम भक्त पराधीन, पहले तू मेरे भक्त की शरण में जा तब मुझसे मिल पाए, क्योंकि मैं अपने भक्त के पराधीन हूं। और जितनों को भी मिले भक्त ने ही मिलवाया है। गोस्वामी तुलसीदास जी की कथा हम सब लोग कहते हैं कि गोस्वामी जी ने ये लिखा वो लिखा, लेकिन आप लोगों को पता है गोस्वामी जी को भगवान ने कैसे दर्शन दिए? पता है सबको कि गोस्वामी जी को, तुलसीदास जी को भगवान से किसने मिलाया? जोर से बोलो। हनुमान जी? नहीं, हनुमान जी तो बाद में आए थे। गोस्वामी तुलसीदास जी को भगवान श्री राम से मिलाने में सबसे पहले अगर किसी का हाथ था तो वो हाथ था एक प्रेत का। एक प्रेत ने मिलवाया। कैसे मिलवाया? गोस्वामी जी अपनी नृत्य क्रिया करके जाते थे जंगल में। अब आजकल तो सरकार सब व्यवस्था कर रही है, स्वच्छ भारत अभियान, लेकिन पहले नित्य क्रिया करने के लिए सुबह सुबह लोटे में जल लेकर के गोस्वामी जी जंगलों में निकल जाते थे और लौट के आते तो एक पीपल के पेड़ के नीचे बचे हुए पानी को फेंकाते। अब नियम चला, कई दिन तक उन्होंने जल फेंका, जितना जल बचता पीपल पर डाल के आ जाते। लेकिन एक दिन उस पीपल में जल डाल रहे थे, वहां से एक व्यक्ति उत्पन्न हो गया और काला काला व्यक्ति, प्रेत। जैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने देखा डर गए। गोस्वामी जी बोले कौन हो तुम? बोले मैं प्रेत हूं और इसी वृक्ष में मैं रहता हूं। और वैसे भी कहते हैं पीपल में तो जिंदों का वास होता है। आज पीपल वैसे देवताओं का भी पेड़ है, लेकिन आज जल डाला तो निकल आए, और जो निकला बोले मैं इस पेड़ में रहता हूं। बोले भैया एक बात बताओ, तुम मेरे सामने क्यों आए हो? बोले मैं तुम्हारे सामने इसलिए आया हूं कि मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं। बोले मुझसे क्यों प्रसन्न हूं? बोले इसलिए प्रसन्न हूं कि मैं प्रेत योनि में था, इस पेड़ के नीचे पड़ा हुआ था। आप लोगों को एक बात नहीं पता, प्रेत योनि सबसे बुरी योनि होती है। प्रेत योनि में व्यक्ति ना कुछ खा पाता है, ना कहीं डट पाता है। हवा आती है उड़ा के ले जाती है, पेड़ के नीचे ही छुप सकता है। हाँ, एक चीज को जरूर प्रयोग कर सकता है, वो है जल। प्रेत योनि जिस समय व्यक्ति पर होती है तो उसका मुंह कैसा होता है पता है? एक सुई की नोक के बराबर। अब खाना तो जा नहीं सकता, जल जा सकता है, पानी जा सकता है। आपने एक चीज देखी होगी, कनागतों में पितृपक्षों में ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। जो पितृपक्ष आते हैं तो पितृपक्षों में ब्राह्मणों को भोजन क्यों कराते हैं? क्योंकि उस समय पर आपके पितरों का जो मुख होता है वो आपके पितरों का मुख गाय के खुर के बराबर हो जाता है कनागत के महीने में। लेकिन अन्य महीनों में जो आपके पितरों का मुख होता है उनका भी सुई की नोक के बराबर होता है। इसलिए कहते हैं कि जब आप स्नान करो तो स्नान करके तुरंत अपने शरीर को मत पहुंचो, क्षण भर बाद पहुंचो। बोले क्यों? क्योंकि आपकी इन भौहों के माध्यम से आपके पितर जल पान करते हैं और उस जल को पाकर के वे लोग बड़े प्रसन्न होते हैं। दीर्घ आयु का बड़े बड़े आशीर्वाद आपके पितर आपको देते हैं। अब प्रेत योनि, प्रेत ने कहा भैया मैं तुमसे प्रसन्न हूं। बोले मुझसे क्यों प्रसन्न हो? बोले मैं इसलिए प्रसन्न हूं कि मेरे पास इतना बड़ा कोई सामर्थ्य नहीं था कि मैं कहीं से जल की व्यवस्था कर लूं, लेकिन तुमने नियम से मुझे जल पिलाया और जल ही मेरा जीवन का आधार था। तो बोले भैया अच्छी बात है, तुम्हें जल मिल गया, मैं तो जल अनजानवश डाल के जाता था, अपने लीला करता था, लेकिन अब तुम्हें मिल गया तो अच्छी बात है। लेकिन वो प्रेत कहता है गोस्वामी जी भले ही आपने अनजानवश डाला, लेकिन मेरी मन की इच्छा पूरी हुई। अब मेरी इच्छा है। बोले क्या? बोले अब मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, मुझसे जो मांगना चाहो वो मांग लो। अब जो गोस्वामी जी ने सुना, गोस्वामी जी कह रहे भैया हम तुझसे क्यों मांगे? बोले नहीं नहीं आप मांगो। बोले नहीं भैया हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम चले जाओ। लेकिन वो प्रेत कहता है नहीं मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, आप मुझसे कुछ मांगो। जब ज्यादा जिद की तो
तो गोस्वामी जी बोले अगर देना ही चाहते हो तो एक काम कर दो। बोले क्या? बोले भगवान राम से हमें मिला दो। बोले राम जी से मिलना है? बोले हाँ। तो वो प्रेत बोला देखो भैया ये काम तो हम नहीं कर पाएंगे, राम जी से तुम्हें हम नहीं मिला पाएंगे। तो गोस्वामी जी बोले हम तो मना ही कर रहे थे कि मत दे, और मांगा तो भी मना कर रहा है। और वो प्रेत बोला नहीं भैया, मैंने ये कहा है कि मैं तुमको मिला नहीं पाऊंगा, लेकिन एक बात और है। बोले क्या? बोले मैं तुम्हें पता तो बता सकता हूं। बोले कैसा पता? बोले मैं भगवान से नहीं मिला सकता, लेकिन हाँ मैं उसका पता बता सकता हूं जो तुम्हें भगवान से मिला देगा। गोस्वामी जी बोले कौन है वो? बोले वो है हनुमान जी महाराज। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बोले हनुमान जी मिलवा देंगे? बोले बिल्कुल मिलवा देंगे। बोले तुम्हें कैसे पता? तो वो प्रेत बोला देखो भैया, एक बार को व्यक्ति को अपने भाई के बारे में जानकारी इतनी ना हो, पिता को अपने पुत्र के बारे में इतनी जानकारी ना हो, लेकिन एक शत्रु अपने शत्रु के बारे में सारी जानकारी रखता है। मतलब बोले अगर कोई किसी का दुश्मन हो तो वो अपने दुश्मन की पूरी बात याद रखता है, कब कहां जाता है, कब क्या करता है, कब बैठता है, कब खाता है। तो बोले हनुमान जी क्या तुम्हारे दुश्मन है? बोले हाँ पुराना संबंध है, बनती नहीं है। बोले मतलब? बोले भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। बोले हमारा उनका थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन उनकी विशेषता हमको पता है। तो बोले क्या करें? बोले हनुमान जी के पास जाओ। बोले हनुमान जी कहाँ मिलेंगे? राम जी तो मिल जाए, लेकिन हनुमान जी कहाँ? बोले हनुमान जी तुम्हें वहां मिलेंगे जहां पर भगवान की कथा हो रही होगी, क्योंकि रामचरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मने बसिया। जो कथा में सबसे पहले आवे और जो सबसे अंत के बाद में जावे, समझ लेना वही हनुमान है। अब गोस्वामी जी पहुंच गए, देखते एक जगह पर राम कथा हो रही है, लोग आते हैं आकर के चले जाते हैं। एक दो दिन देखा, लेकिन तीसरे दिन एक व्यक्ति पर नजर पड़ी कि एक बूढ़ा सा व्यक्ति, पूरे शरीर में कोड़ लगी हुई है, और वह कोड़ लगा हुआ व्यक्ति सबसे पहले आता है और आकर के कोने में बैठ जाता है और बैठ करके कथा सुनता है राम जी की। और कथा सुन करके जब सब लोग चले जाते हैं, व्यास जी चले जाते हैं, उनके बाद में जाता है। 2 दिन और देखा, तीसरे दिन रहा नहीं गया, जाकर के सीधे पहुंच गए और जाकर के पकड़ लिया बाबा को। बाबा बोला हट भैया, मुझे मत छू, मुझे कोड़ है, तुझे भी हो जाएगी। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं नहीं, मैं तुमको पहचान गया। बाबा कहता है क्या पहचान गया? बोले मैं पहचान गया, तुम कौन हो? वो बाबा कहते हैं कौन हूं मैं? देख मुझे कोड़ लग रही है, कोई मुझे छूता नहीं है, सब मुझसे दूर बैठते हैं, छोड़ दे मुझे वरना तुझे भी ये बीमारी लग जाएगी। गोस्वामी जी बोले नहीं बाबा, अब तो अपने रूप में आ जाओ, मैं आपको पहचान गया। बार बार कहा, लेकिन हनुमान जी नहीं माने। लेकिन आज कहा गोस्वामी जी ने, मुझे मेरे प्रभु राम से मिला दो। तो जो सुना है, तो आज कोड़ के उस रूप में कौन थे? वो हनुमान जी थे, जो आकर के कथा सुनते थे, रूप बदल करके आते थे। लेकिन जो सुना राम से मिलना है, गदगद हो गए, कहने लगे चिंता मत करो, दृढ़ विश्वास से कहता हूं मैं तुम्हें राम से मिलाऊंगा। अब कोई बोले राम जी से हनुमान जी मिला सकते हैं? तो बोले बिल्कुल मिला सकते हैं। बोले कैसे मिला सकते हैं? राम तुम्हारे तुम रखवारे, राम द्वारे तुम रखवारे, राम द्वारे तुम रखवारे, राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे, होत न आज्ञा बिन अब देखो भैया, किसी मंत्री से मिलना है, किसी बड़े व्यक्ति से मिलना है, तो डायरेक्ट तुम मंत्री से नहीं मिल सकते। हाँ, लेकिन अगर तुमने उसके पीए से सेटिंग कर ली, जुगाड़ कर ली, प्रतिनिधि से अगर तुम मिल लिए, तो मंत्री जी मिल जाएंगे। माला भी मंत्री उसकी पहनता है जिसकी प्रतिनिधि इशारा कर देता है कि हाँ
इनकी माला पहननी है, इनने इतना फंड दिया है। तो हनुमान जी का भी वही हिसाब है, राम द्वारे तुम रखवारे और होत ना आज्ञा बिन पैसारे। अब लोग कहते हैं कि बिना पैसे के नहीं, तो वो पैसा नहीं है, होत ना आज्ञा बिन पैसारे। तो पैसा तो लगता है वहां पर भी, पर देखो दुनिया की नजरों में पैसा लगता है, लेकिन अगर तुम्हें राम जी से मिलना है, हनुमान जी से काम कराना है, तो वहां पर जो पैसा लगता है वो ये संसारिक पैसा नहीं है, वो राम नाम धन है। और जो राम नाम धन को जप लेता है वही पैसा हनुमान जी को बड़ा प्रिय है। बोले चिंता मत करो, मैं दिल में दर्शन करवाऊंगा। आश्वासन दे दिया गोस्वामी जी को। एक बार भगवान आए और आकर के चले भी गए, गोस्वामी जी दर्शन ही नहीं कर पाए। हनुमान जी दौड़ते हुए आए, अरे तुमने गलती कर दी। बोले क्या कर दिया? बोले भगवान अभी निकल के गए, तुमने दर्शन ही नहीं किए। मतलब? बोले हाँ अभी अभी भगवान गए। गोस्वामी जी चरणों में गिर गए, प्रभु गलती हो गई, क्षमा कर दो, मुझे दर्शन कराओ। अब हनुमान जी बोले कोई बात नहीं, तुम्हें वचन तो दिया ही था, एक बार और कोशिश करेंगे, चलो। अब भैया दोबारा हनुमान जी ने विचार किया। तो अब एक दिन हनुमान जी महाराज विराजमान थे ही, गोस्वामी जी अपना चंदन घिस रहे हैं सुबेरी सुबह चित्रकूट में। राम जी आ गए, लखन जी आ गए, लेकिन हनुमान जी को लगा फिर से वही गलती नहीं कर रहे, तो हनुमान जी तोता बन गए और जाकर के सीधे कहते हैं क्या कि चित्रकूट के घाट पर और भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक लेत रघुवीर। जो सुना तो आज समझ गए अरे ये भगवान है, चरणों में गिर गए और राम जी के दर्शन हो गए। बोलिए राय रामचंद्र भगवान की जय हो। तो प्रभु चरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मने बसिया। तो हमें अगर भगवान को पाना है तो भगवान के भक्तों की तरह बनना पड़ेगा। और वही भागवत में कौन है? श्री शौनक जी। अज्ञान द्वांत विद्वंसा कोटि सूर्य समप्रभा और सूता क्या कथा सारम और मम करणम रसायनम। ये सूत जी मेरे कानों को गदगद करने वाली कथा कहो। बोले कौन सी कथा? बोले वही कथा जो भक्ति देने वाली है। भक्ति ज्ञान विरागतो विवेको वर्धतो महान माया मोह निरासश्चा और वैष्णवा क्रियते कथम। कैसी कथा? भक्ति ज्ञान विरागतो, भक्ति देने वाली हो, ज्ञान देने वाली हो, वैराग्य देने वाली हो, और विवेको वर्धतो महान, विवेक देने वाली हो। अब विवेक बुद्धि प्रत्येक व्यक्ति के पास होती है, लेकिन बुद्धि का प्रयोग व्यक्ति गलत जगह करता है, सही जगह करता है। इसके बारे में हमें कौन जागृत करता है? हमारा विवेक। हम चाय पी रहे हैं, लेकिन ज्यादा मीठी पिएंगे तो डायबिटीज हो जाएगी। इसका जो ज्ञान दे, जो रोक लगाए, वो हमारा विवेक है। और वो विवेक भी कब मिलेगा? जब हम भगवान के भजन को करेंगे, भगवान की कथा को सुनेंगे। इहा गौरे कलो प्रायो जीव सूरता गता क्ले कांतिम ततस्तेना साधने किम परायण। इसलिए हे शौनक जी ऐसी कथा कहता हूं जिससे हमारा सारा मन भगवान की भक्ति में लग जाए। क्योंकि आजकल का व्यक्ति भगवान का भजन कम करना चाहता है। कलयुग में क्या हो गया है? सत्यम नास्ति, सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न विद्यते उदर भारिणो जीवा वर कहा कुट भाषण। कलयुग में कोई सत्य नहीं बोलना चाहता, तप नहीं करना चाहता। पहले के लोग तप किया करते थे, सच बोलते थे। आजकल तो बात बात में लोग झूठ बोल देते हैं। सत्यम नास्ति, तप नहीं करना चाहते। और शौच का मतलब क्या होता है? लिखा रहता है ना शौचालय। शौचालय का मतलब ये नहीं है। शौच का मतलब अपवित्रता को मिटाकर पवित्र होना। शौचालय में जाकर हम क्या होते हैं?
शरीर की गंदगी को साफ करते हैं और पवित्र हो जाते हैं। तो आज का व्यक्ति पवित्र भी नहीं रहना चाहता, आज का व्यक्ति पवित्र भी नहीं रहना चाहता है। दया दानम न विद्यते, लोगों के अंदर दया दिखावे की रह गई है। सामने वाला देखेगा तो फोटो खिंचाने के लिए लोग कंबल मारते हैं। दान भी रह गया है तो वही रह गया है कि किसी ने अगर 100 दिए तो हमें 151 देंगे। तो सब दिखावे की दया दान रह गए आजकल के लोगों के। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हर कोई एक जैसा हो, 5 उंगलियां भी एक जैसी नहीं है। भक्त भी हैं, दानी भी है, दयावान भी है, लेकिन ये कह के सभी एक जैसे नहीं है। अच्छाई भी है और बुराई भी है, नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। तो सोनक जी क्या कह रहे हैं? उदर भारिणो जीवा वर कहा कुट भाषणम। हर कोई सब कुछ छोड़ छाड़ के काय में लग गया है, अपने पेट को भरने में लगा। ये कहते हैं ना कि अपने पेट के लिए कर रहे हैं साहब। तो इसलिए महाराज ये कैसी गति है? कृपा करिए और कृपा करके कथा कहिए। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या जित रुद्रवा और पाखंडा निरसा संतो विरक्ता सा परिग्रह। अब संसार के व्यक्तियों की तो छोड़ो, पाखंडा निरता संतो विरक्ता सा परिग्रह। संसारिक लोगों की बात को तो महाराज छोड़ दीजिए, आजकल तो संतों में पाखंड आ गया है। संतों में कैसा पाखंड? बोले संतों में ऐसा पाखंड कि दिखावे के लिए बस कपड़े रंगे हैं, मन नहीं रंगा। तो कहते हैं ना, क्या होता कपड़े रंगने से जब मन बड़ा एक सुंदर भाव था। भूल रहे हैं थोड़ा, एक कथा में गए थे, वहां पे एक बाबा गाते थे संतों को देख करके, क्या होता कपड़े रंगने से जब तुमने मन को नहीं रंगा। लाल कपड़े पहनने से, सफेद कपड़े पहनने से, पीले कपड़े पहनने से कोई संत नहीं होता। व्यक्ति संत मन से और आचरण से बनता है। अब तुम्हारे मन और आचरण शुद्ध नहीं है और तुम लाल कपड़े पहन लें, हम संत बन गए क्या? नहीं। इसीलिए हमारे गोस्वामी जी ने लिखा है कि साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो गोस्वामी तुलसीदास जी चाहते तो ये भी लिख सकते थे कि संतन के तुम रखवारे, या ये लिख देते साधुन के तुम रखवारे। लेकिन ऐसा क्यों लिखा कि साधु संत के तुम रखवारे? तो साधु में और संत में बड़ा अंतर होता है, एक ही नहीं होते, दोनों अलग अलग होते हैं। साधु वो है जो आपको हर जगह मिल जाएगा, हरिद्वार में, वृंदावन में, मथुरा में, हर जगह। और क्या करते हुए मिलेगा? सीताराम 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 कहिए, और चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ऐसा लग रहा है कि नवनेश्वर धाम और शीतलपुर वालों, अभी संयम के तापों को तुम्हें तपना नहीं आया, संयम के तापों को तुम्हें तपना नहीं आया, और प्रेम के मनकों को तुम्हें जपना नहीं आया, और हमारा बात कहना तुम्हें अखरता है, तो राम जी से मोहब्बत करना तुम्हें नहीं आया। इसलिए दोनों हाथ उठा के ओ सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि कहिए, चाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। और हाथ खोल के रामचंद्र भगवान
सेवा हाथ में, ओ मुख में है राम 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 सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ। धन्यवाद निर्वाद राम राम कहिए, ओ धन्यवाद तेरे राम राम कहिए। काहे वे तेरा के राम काहे वे तेरे, ओ जाहि विदेरा के राम जाहि विदेरा। ओ सीताराम 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 कहिए, चाहे वे तेरा के राम ताहे वे